सदगुरु की सजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जिनके साथ प्रभु हैं वही अमीर हैं। प्यारी सात संगत जी, आजकल इस संसार में हम देखते हैं तो अमीरी का पैमाना रुपया पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी से होता है। आजकल संसार में जिसके पास पैसा होता है तो लोग कहते हैं ये बहुत अमीर है, ये तो करोड़पति है, ये तो अरबपति है, खरबपति है, इसके पास बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारी कार है। तो धन दौलत रुपया पैसा से इंसान को देखा जाता है। आज हर समाज में सोसाइटी में इंसान की पहचान होती है पैसे के कारण, कि इसके पास बहुत पैसा है। और जिसके पास पैसा होता है उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। और जिसके पास दुनियावी धन दौलत नहीं होती है तो उसको दुनिया के लोग पूछते नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़े जो शहंशाह होते हैं भक्त होते हैं, जिनके साथ प्रभु है वही अमीर है। भक्त शहंशाह सम्राट राजा महाराजा होते हैं। सबसे बड़ी दौलत होती है भगवान, ये निरंकार। निरंकार से बड़ी और कोई भी दौलत नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हुई। नाम धन जिनके पल्ले सोई सच्चे शाह, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है। अनंत ब्रह्मांड का निर्माता निर्देशक है। पूरी सृष्टि को निरंकार ने बनाया है, सबको इसने रचा है। तो जब ये बनाने वाले के साथ हम होते हैं तो सही मायने में असली में वही शहंशाह होते हैं, बादशाह होते हैं, जो इस बनाने वाले के साथ होते हैं, इस रचयिता के साथ होते हैं, इस क्रिएटर के साथ होते हैं, इस गॉड खुदा अल्लाह वाहेगुरु के साथ होते हैं, क्योंकि इसी ने सब कुछ बनाया हुआ है। आज संसार में जिनके पास भी धन दौलत प्रॉपर्टी है, दिया किसने है? इस निरंकार ने दिया है। अब निरंकार के दरबार में सब आते हैं। हम देखते हैं संसार में कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, वहाँ पे राजा भी जाते हैं और रंक भी जाते हैं, सब जाते हैं। बड़े बड़े दौलतमंद राजा महाराजा भी जा करके वहाँ पर मांगते हैं, भगवान से सब मांगते हैं। तो वो गीत बहुत अच्छा फेमस है कि भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। देने वाले तो केवल राम है, बाकी सारी दुनिया भिखारी है। जिसको भी दिया है ना प्रभु ने ही दिया है। आज कोई धनवान है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, इस सब भगवान ने ही दिया है। भगवान की मर्जी के बिना एक तिल भी नहीं मिलता। जब तक भगवान नहीं चाहते हैं हमें एक तिल भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिला है तन मन धन सब भगवान ने दिया है, सब कुछ प्रभु की कृपा है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं ये जानते हैं कि देने वाला दाता एक ही है। ये सबको दे रहा है, जान को भी देते हैं, अजान को भी देते हैं, सबको देता है। जो इसको मानता है उसको भी देता है, और जो भगवान को नहीं मानता उनको भी देता है। ऐसे नास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन उनके पास भी बहुत कुछ है। दाता निरंकार दयालु है, सब पर कृपा करता है, ये सबको देता है, सबका दाता है ये। पूरे जगत का भाग्य विधाता है, सबको देता है। कोई इसको जानता है, कोई इसको नहीं जानता है, लेकिन सब इसको मानते हैं किसी न किसी रूप में, भगवान को सब मानते हैं। तो दाता बहुत दयालु है। तो जो इसकी भक्ति करते हैं ना, जो भक्त होते हैं उन पर इसकी खास मेहर होती है। क्योंकि संसार में हम देखते हैं लोग मांगते केवल दौलत मांगते हैं, या कुछ चीज संसारिक वस्तुएं ही संसार में मांगी जाती हैं, तो भगवान दे देते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मेरे चार भक्त होते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ भक्त मुझे तकलीफ में याद करेगा, अर्थार्थी मुझसे धन दौलत मांगेगा, रुपया पैसा प्रॉपर्टी मांगता है। जिज्ञासु, इसके मन में एक मुझे जानने की जिज्ञासा होती है कि ये दुनिया बनाने वाला कौन है, सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया, फूल किसने बनाया, सागर नदियाँ किसने बनाया, उनमें जिज्ञासा होती है। लेकिन चौथा भक्त होता है ज्ञानी भक्त, ब्रह्मज्ञानी, जो मुझको जानता है मेरा रूप हो जाता है। यानी जो भगवान को जान जाते हैं, भगवान का रूप हो जाते हैं, तो उनका सब कुछ है, तो भगवान का रूप हो गए। अब जब भगवान का भक्त है तो उसका सब कुछ है।
जो सारी दुनिया को दे रहे हैं, सबके दाता है, जो दाता के साथ जुड़ गया तो सारी दातें उसकी है, उसको बिना मांगे सब मिलता है। भगवान अपने भक्तों को बिना मांगे सब देते हैं। दुनिया तो मांगती है, संसार मांगता है भगवान से, भगवान मुझे ये दो वो दो, सब कामना को लेकर भक्ति करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो मांगते नहीं है, वो सिर्फ भक्ति करते हैं। वो सिर्फ भगवान से भगवान को मांगते हैं, भगवान में रमे रहते हैं, भगवान में खोए रहते हैं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को सब पता है भक्त को कब क्या चाहिए। सारी फैसिलिटी मिलती है, हर सुविधा भगवान अपने भक्तों को देते हैं। भक्ति का फल भक्ति है, और ये अर्थ धर्म काम मोक्ष तो ये अपने आप मिल जाते हैं। तो हमने केवल भगवान की भक्ति में डूबे रहना है। जो भगवान की भक्ति में डूबे हैं वही धनवान है। संत कबीरदास जी ने कह दिया, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता हो जानिए जाके राम नाम धन होई। तो राम रतन धन जिनके पास आ गया वो माला माल है, वही शहंशाह है। जिसके पास ये परमात्मा है, प्रभु निरंकार है, वही माला माल है, वही सम्राट है। तो संत ही सम्राट होते हैं, भक्त ही सम्राट हैं, क्योंकि उनके पास भगवान है। सुखी वही होते हैं। दुनिया में संसार भगवान से बहुत कुछ मांग लेता है, भगवान दे भी देते हैं, लेकिन लोग सुखी नहीं होते। बहुत पैसा आने के बाद लोग सुखी नहीं होते हैं। बहुत सारा हमारे पास धन दौलत आ गया, हमने प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बंगले बना लिए, हमारे बहुत सारी मोटर कार भी आ गई, नौकर चाकर भी हैं, तो उससे सुख नहीं मिलता है। सुखी केवल भक्त होते हैं, केवल भक्त। दुनिया दुखी है, ये दुनिया की इच्छाएं पूरी होती नहीं है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा मन में आ जाती है। तो जहां इच्छा है ना वहां सुख नहीं है। हम भगवान की इच्छा में जीते तब सुख है। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी लब पे मुस्कान छा जाए, तो रब की रजा सर्वोपरि है। प्रभु की रजा में राजी रहते हैं ना, प्रभु की इच्छा में जो जीते हैं वही हमेशा खुश रहते हैं, वही हमेशा सुखी होते हैं। तो सुखी केवल भक्त होते हैं। सिर्फ भगवान के भक्ति सुखी है, दुनिया में और कोई सुखी होता नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। तो जिनके साथ प्रभु हैं वही अमीर है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।